4 साल पहले की बात थी। आशीष नाम का एक लड़का था। वह अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा था। आशीष का एक सपना था कि वह एक दिन ऐसा काम करेगा कि लोग उसे याद करेंगे। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। सिर्फ पैसा ही नहीं, नाम और इज्जत कमाना चाहता था। वह उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। जो गरीब और बेसहारा होते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता था। फिर आशीष को एक दिन फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। आशीष उस लड़की को जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की बातें होने लगी और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर भी आशीष के मन में एक डर सा लगा रहता था कि शायद हो सकता है यह कोई लड़की नहीं लड़का हो, क्योंकि उन दिनों फेसबुक पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हुआ करते थे। फिर एक दिन आशीष उस लड़की से चैट कर रहा था। लड़की ने उसे अपना नाम मीरा बताया था। आशीष ने उससे कहा कि मुझे लग रहा है तुम लड़की नहीं कोई लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। लड़की ने साफ मना कर दिया। आशीष को लगा शायद सच में उससे कोई मजाक कर रहा है। उसने उस लड़की से चैट करना बंद कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक ही लड़की का कॉल आया। आशीष ने फ़ोन उठाया। कौन? उधर से आवाज़ आई, पहचानो? मैं नहीं पहचान पा रहा, आप कौन हो? आशीष ने कहा, तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी थी ना? कौन? मीरा? हाँ यार, तुम तो सच में लड़की हो। मुझे लगा कि तुम कोई लड़का हो। हंसते हुए मीरा ने कहा, अब तो पता चल गया ना मैं लड़की हूँ। फिर दोनों हंसने लगे और उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई। फिर मीरा ने फ़ोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करते थे, कभी कभी फ़ोन पर भी बातें किया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब आशीष मीरा को पसंद करने लगा था। एक दिन अचानक मीरा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, अब हमारी बात नहीं हो पाएगी। आशीष थोड़ा घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने मीरा को प्रपोज कर दिया। उसने कहा, मीरा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मीरा ने कहा, तुम सच कह रहे हो? आशीष ने कहा, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मीरा ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरा ने आशीष की फ़ोटो फेसबुक पर देख रखा था, लेकिन आशीष ने मीरा को नहीं देखा था। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रहीं। अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। मीरा दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। वह अब आशीष के अलावा किसी की ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि आशीष से पूछे बिना वह कोई काम भी नहीं किया करती थी। आशीष मीरा को पाकर बहुत खुश था। वह खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था। वो अब उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मीरा की अपने पिता से नहीं बनती थी, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। मीरा का कहना था कि वह बेवजह उसे मारते पीटते थे। इसलिए बचपन से ही मीरा बहुत सहमी हुई थी। उसे अकेले रहना पसंद था। आशीष को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो सीधी सादी हो, सिंपल हो। मीरा को पाकर उसका यह सपना पूरा हो चुका था। लेकिन जितना ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उतना ही उनके बीच लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं। मीरा जब कोई गलती करती तो आशीष उसे डांट दिया करता था। जब वह रोने लगती तो उसकी सारी गलतियों को भूलकर आशीष उसे मनाने में लग जाता था, क्योंकि वह उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। आशीष सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका कलेजा फटने लगता था। वह मीरा से अक्सर एक बात कहा करता था, मीरा, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे या तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मुझे बता देना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे भी दूर जा सकता हूँ।
मीरा बदले में भावुक होकर कहती, आशीष, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है। मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गए। समय के साथ मीरा का व्यवहार अब बदलने लगा था। जो काम वह कभी नहीं करती थी, अब वह भी करने लगी थी। गैरों से बात करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, बिना बताए कहीं किसी के साथ घूमने चले जाना, यह सब अब उसकी आदत बन चुकी थी। आशीष को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर उससे कहता था कि मीरा, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है ना, तो धोखे जैसा लगता है। लेकिन मीरा को अब कोई परवाह नहीं थी। उसे अच्छा लगे या बुरा, वह अपनी ही चाल चल रही थी। मीरा जब किसी अनजान लड़के से बात करती और पूछने पर आशीष से झूठ बोलती थी, तो आशीष को बहुत दुख होता, बहुत बुरा लगता। आशीष मीरा को खोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं मीरा को उससे कोई छीन न ले। मीरा से दूर होने का डर अब आशीष को सताने लगा था। वह हर वक्त मायूस उदास रहता और अपने सपने से भटकने लगा था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अब उसके लिए मीरा से ज़रूरी और कुछ नहीं था। वह उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन मीरा के दिल में तो अब कुछ और ही चल रहा था। वह पूरी तरह से बदल गई थी। अब कभी कभी ही उन दोनों की बातें हुआ करती थीं। पूछने पर मैं बिजी हूँ, ऐसा कहकर मीरा बात टाल देती थी और फ़ोन काट देती थी। इसलिए अब दोनों में बहुत लड़ाइयाँ भी होने लगी थीं। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। इस बीच मीरा के घर वालों को भी आशीष के बारे में पता चल गया था। दोनों के बीच बातचीत अब एकदम ना के बराबर हो गई थी। आशीष फ़ोन भी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मीरा ने बताया था कि उसके पास फ़ोन नहीं है। जिस फ़ोन से वह आशीष से बात करती थी, वह फ़ोन उसकी माँ का है। आशीष को डर लग रहा था कि कहीं मीरा उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वो बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने मीरा को फ़ोन किया, तो मीरा की माँ ने फ़ोन उठाया। पूछने पर उसने बताया, मैं आशीष हूँ, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ हम दोनों की शादी करवा दो। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, उसके बिना नहीं जी सकता। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन मीरा? यहाँ कोई मीरा नहीं रहती। आशीष घबरा कर बोला, जी, अभी 2 महीने पहले तक इसी नंबर पर एक लड़की से मुझसे रोज बात होती थी। वह कहाँ है? उस औरत ने कहा, बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई मीरा नहीं रहती। आशीष ने कहा, फिर वह लड़की कौन थी जो मुझसे रोज बातें किया करती थी? वह औरत बोली, अच्छा वो मेरी बेटी थी मधु। अब वह अपने ससुराल चली गई है। ससुराल? क्या उसकी शादी हो गई है? हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं? उसकी शादी तो 6 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। लेकिन अब वह लोग मान गए हैं, इसलिए मधु अपने ससुराल चली गई है। वैसे तुम कौन हो? आशीष ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। उसका दिल टूट गया था। उदास, परेशान, अब किसी तरह वो बस जी रहा था। उसे शराब और सिगरेट की बुरी लत लग गई थी। 4 साल बीत गए, लेकिन आशीष आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाया जो प्यार के नाम पर उस लड़की ने उसे दिया था। दोस्तों, किसी के लिए प्यार टाइम पास होता है, तो किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। टाइम पास करना है तो दूसरी चीज़ों से करो, और भी बहुत कुछ करने लायक है ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी से खेलना बहुत बड़ा पाप है।